जब हम इमाम मिल्लत की जिंदगी को देखते हैं तो अल्लाह अकबर, औरंगाबाद में दारुल उलूम फैजान सैयदना इल्म की एक अजीम फैक्ट्री को हम देखते हैं। जामिया रुकैया लिल बनात खवातीन की तालीम का एक माकूल इंतजाम देखते हैं। अमजर शरीफ में दारुल उलूम सैयदना इल्म का एक मीनारा, इल्म का एक मरकज हमारे सामने है। और जामे मस्जिद सैयदना जिसमें हम हाजिर हैं, जिक्रुल्लाह कर रहा है, सामने जामे मस्जिद सैयदना है। आप अंबिकापुर में जाकर देखें, आप गढ़वा में जाकर देखें, आप पलामू में जाकर देखें, आप डाल्टनगंज में जाकर देखें, आप शाहगंज में जाकर देखें, आप उड़ीसा में जाकर देखें, आप बंगाल में जाकर देखें, बिहार के अलग अलग शहरों में जाकर देखें, अल्लाह अकबर, आप रांची में जाकर देखें, आप टाटा जमशेदपुर में जाकर देखें, आप जनाबे अली गोमो में जाकर देखो, कोडरमा में जाकर देखो, हजारीबाग में जाकर देखो। हजरत के मुरीदों का हल्का बहुत वसी है और जहां जहां आपके मुरीदीन रहते हैं और जिस इलाके में तबलीगी दौरा के हिसाब से आप तशरीफ ले जाते हैं, मदरसे का इनेकाद करते हैं, मस्जिद का इनेकाद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाइ उम्मतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। अकीदत की मोहब्बत की नई सौगात लाया हूँ। नबी की बज़्म में अपने नबी की बात लाया हूँ। अदब से बैठिए और गौर से सुनिए हदीसे पाक। मैं अपने साथ रूह कुद्स की बारात लाया हूँ और आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हामी कुरान व सुन्नत माही कुफ्र व ज़लालत में मारे मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत गवास बहर मारिफत मुहक्किक़ हक़ाइक़ शरीयत मुदक्किक़ दक़ाइक़ तरीक़त अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा सच्चे रज़ा आला रज़ा बाला रज़ा निराला रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान
पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला पीरा ने पीर रोशन जमीर कुतबे रब्बानी पीरे लासानी महबूबे सुबहानी शहबाजे लामकानी अशेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतबुल अक़ताब फर्दुल अफराद की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए अर्ज करते हैं, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है माजून भी मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, काज़ी शरअ भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, कुतबे अब्दाल भी है, मिहबरे इरशाद भी है, मरकज़े दायरे सिर भी है अब्दुल कादिर, रश्के बुलबुल है रजा, लाले सद्दाक भी है, आपका वासिफो जाकिर भी है अब्दुल कादिर। और फरमाते हैं आला हजरत या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और आला हजरत ने तालीम दी, ए सुन्नियों चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते ये दुआ करना, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते मुश्किलें हल कर, शह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद्द शहीद करबला के वास्ते। अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ रसूल पाक और आले रसूल पाक की बारगाह में खिराज अकीदत बशक्ल दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आली का व सहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक बार सारे सामईन कलमे शरीफ का जिक्र फरमाएं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और कलमे शरीफ का जिक्र कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और कलमे शरीफ का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात हम खुशबख्त हैं, खुशनसीब हैं, सादतमंद हैं, फिरोजबख्त हैं कि आज उर्से सैयदुना मोहम्मद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की इस बाबरकत खूबसूरत बारहमत तकरीब में हाजिर हैं और फयूज़ो बरकत से मुस्तफीज़ो मुस्तनीर हो रहे हैं। निहायत मसरत की बात है, निहायत शादमानी की बात है, फरहतो इंबसात का मकाम है कि हम अपने मातों की निगाहों से पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत मुस्लिह कौम मिल्लत मुहक्किक़े हक़ाइक़ शरीयत मुदक्किक़े दक़ाइक़ तरीक़त फ़ज़ीलतुश शैख़ अदीब शहीद आलिम बेनज़ीर उस्ताज़ुल उलमा फाजिले माकुलातो मनकुलात इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा शाह सैयद असगर इमाम कादरी दामजिल्लहु अलैना की जियारत कर रहे हैं। जैसा कि हजरत ने फरमाया कि आपकी जब दावत होती है, जब आप चाहते हैं कि हजरत को अपनी आबादी में बुलाएं, बनारस हाजिर होते हैं आप या फोन पे राब्ता करते हैं आप, मंजूरी मिलती है आपको, हजरत करम फरमाते हैं आपकी आबादी में तशरीफ ले जाते हैं। देहात वालों ने देहात के लिए दावत दी, हजरत देहात में तशरीफ ले गए। गांव वालों ने गांव के लिए दावत दी, हजरत ने करम फरमाया गांव में तशरीफ ले गए। शहर के लिए दावत दी गई, हजरत ने करम फरमाया शहर में तशरीफ ले गए।
आपने महफिल के लिए दावत दी, हजरत तशरीफ ले गए। आपने जलसे के लिए दावत दी, हजरत तशरीफ ले गए। आपने मस्जिद के संगे बुनियाद की दावत दी, हजरत तशरीफ ले गए। बस्ती में इख्तिलाफ था, इख्तिलाफ रफा कराने के लिए हजरत की जरूरत थी, हजरत ने करम फरमाया, हजरत आपकी बस्ती में तशरीफ ले गए। हम अपनी किस्मत पे जिस कदर भी नाज करें कम है। ए प्यारे सामईन, नाज़रीन, मुतक़िदीन, कान खोल कर सुन लो। हम जब बारगाहे गौस में खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में रहकर खिराज अकीदत पेश कर लेते हैं। जब हमारा दिल मचलता है तो हम हिंदुस्तान से बगदाद का सफर करते हैं, बगदाद हाजिर होते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, बगदाद हाजिर होते हैं, बारगाहे गौस में नजराने अकीदत पेश करते हैं, फुयूज़ो बरकत से माला माल होते हैं। तो ये गौसे पाक का एहसान कि हमें वो अपनी बारगाह में बुला लेते हैं। लेकिन गौसे पाक ने अपने शहजादे को हिंदुस्तान में भेज दिया और हिंदुस्तान की सरजमीन अमजर शरीफ में भेज दिया। आज औलादे गौसे पाक हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। हम किस्मत के सिकंदर हैं कि जब हम दावत देते हैं तो शहजादे रसूल अपनी मनमोहनी सूरत की जियारत कराने के लिए हमारी आबादी में तशरीफ ले आते हैं। ये हजरत का हम पर एक अजीम एहसान है और हम हजरत के ममनून हैं, मशकूर हैं। यकीनन ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहा, अक्ल वालों के नसीबों में कहा ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। आपने देखा दारुल उलूम सैयदीना से फारिग होने वाले 5 या 6 हुफाज़े किराम जिनके सरों पे दस्तार रखी गई, दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर आपने देखा। दारुल उलूम फैजाने सैयदीना औरंगाबाद से हर साल 35-40 हुफाज, कुर्रा, उलमा, फुज़ला फारिग होते हैं। वहीं जामिया रुक़ैया लिल बनात जो लड़कियों के लिए एक इदारा हजरत ने बनाया है, हर साल 10, 15, 12 बच्चियां वहां से आलिमा की दस्तार लेती हैं। रिदाए आलिमियत से उन्हें नवाजा जाता है। तवज्जो चाहूंगा, मैं इस तमहीद के बाद एक हदीस शरीफ पेश करता हूं ताकि हजरत की जो अजीम शान है वो आपके सामने आ जाए। सुनिए मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफा नंबर 32 सत्र 24-25। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इन क़तानु अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बि औ वलदिन सालिहिन यदुला औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। महफिल में थोड़ी और बेदारी पैदा हो जाए तो ऐसा मुझे महसूस हो कि मैं ऐसे लोगों के दरमियान खिताब कर रहा हूं जो जिंदा है और हम जिंदा हैं। हमारा दीन जिंदा है, मजहब इस्लाम जिंदा है, हमारे पीर जिंदा हैं, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुजूर इमाम मिल्लत बगदादी सरकार, नारे तकबीर। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। यकीनन रात के 1:30 बजे के बाद तकरीर करना भी मुश्किल अमर है, सुनना भी मुश्किल अमर है, लेकिन नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथी। आपकी समात का इम्तिहान है और मेरी खिताबत का इम्तिहान है। अकीदत से, मोहब्बत से हाथों को फजा में लहरा कर बोले या अली, या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन,
मुराजदार खफीज अली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। एक बार बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इस अकीदे के साथ कि हम अमजर शरीफ से अपने नबी को पुकार रहे हैं और हमारे आका हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। हकीकत तो ये है, कायनात की छोटी बड़ी हर शय नबी को जानती भी है, पहचानती भी है, मानती भी है। सगीरो कबीर हर शय नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करती है। और पेश करे भी क्यों ना, माह रबीउल अव्वल शुरू हो गया, ये माह नूर है, तशरीफ फरमा है। कायनात की छोटी बड़ी हर शय मेरे नबी के सदके में है। शम्सो कमर नबी के सदके में, बरगो समर नबी के सदके में, खुशको तर नबी के सदके में, शजरो हजर नबी के सदके में, लालो गोहर नबी के सदके में, हैवानात नबी के सदके में, जमादात नबी के सदके में, नबातात नबी के सदके में, कायनात नबी के सदके में, समंदर की सैलानी नबी के सदके में, मौजों की तुगयानी नबी के सदके में, फूलों की महक नबी के सदके में, कलियों की चटक नबी के सदके में, जर्रों की दमक नबी के सदके में, सितारों की चमक नबी के सदके में, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, सरबत, इज्जत, अज़मत, नबूवत, रिसालत, वलायत, मार्फत, क़यादत, सदारत, नियाबत, खिलाफत, सलाहियत, इमामत नबी के सदके में, मुतक़द्दिमीन, मुताख़िरीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, आबिदीन, साजिदीन, राकिईन, ताबिईन, तबे ताबिईन, औलिया कामिलीन, मशाइखीन, उलमा रब्बानीन, मोमिनीन नबी के सदके में। आला हजरत ने फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। और माह नूर की आमद पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और ये शेर आपके हवाले करता हूं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, हर शय नबी के सदके में। ये माह नूर है, तवज्जो चाहूंगा। ये जश्न मिलाद का महीना, यूं तो सफर हो के रबीउल अव्वल के, रबीउल आखिर के, जमातिल अव्वल के, जमातिल आखिर के, रजब के, शाबान के, रमजान के, शव्वाल के, ज़िलक़ादा के, ज़िलहिज्जा के, मुहर्रम, हर महीने में हम जश्न मिलाद का एहतमाम करते हैं। लेकिन ये माह रबीउल अव्वल, ये वो माह नूर है कि इसी महीने की 12 तारीख को मेरे आका इस खाकदाने गीती पे जलवा फरमा हुए, तशरीफ लाए। जश्न मीलाद हम करते हैं। मीलाद एक बात काबिल गौर है, मीलाद अरबी का लफ्ज है। आवाज ऑपरेटर साहब कुछ साफ कर दीजिए और तेज रखिए थोड़ी आवाज। मीलाद अरबी का लफ्ज है और मीलाद का माना क्या है? माना पैदाइश, पैदाइश। मीलाद का माना पैदाइश। और अल्लाह ताला फरमाता, ए प्यारे हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन को पैदा नहीं करता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान को पैदा नहीं करता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं फर्श व अर्श को पैदा नहीं करता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं लौह कलम को पैदा नहीं करता, जिब्राइल को, मीकाइल को, इसराफील को, इजराइल को पैदा नहीं करता, हजरत आदम को न भेजता, हजरत शीश को न भेजता, हजरत इब्राहिम को न भेजता, हजरत इस्माइल को न भेजता, हजरत यहया, हजरत जकरिया, हजरत अय्यूब, हजरत याकूब, हजरत शुएब अलैहिमुस्सलाम को न भेजता। ए प्यारे हबीब, समंदर की सैलानी आपके मिलाद के सदके में, मौजों की तुगयानी आपके मिलाद के सदके में, आफताब की ताबानी आपके मिलाद के सदके में, चांद की दरख्शानी आपके मिलाद के सदके में, ये महफिल नूरानी, इरफानी, ईमानी आपके मिलाद के सदके में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर से सैयदना पाक में आने वालों, एक जुमला तख्तिए दिल पे नोट करके जानो कि जिस जमीन पे हम बैठे हैं
ये जमीन भी मिलाद मुस्तफा के सदके में है। सुभान जिस आसमान के हम नीचे हैं, ये आसमान भी मिलाद नबी के सदके में है, तो जमीन भी मिलाद वाली, आसमान भी मिलाद वाला। अब अगर किसी को नबी के मिलाद से चिढ़ हो, दुश्मनी हो, तो चाहिए कि ये जमीन छोड़ दे और ऐसी जमीन तलाश ले जो मिलाद वाली नहीं। चाहिए कि ये आसमान छोड़ दे और ऐसा आसमान ढूंढ ले जो मिलाद वाला नहीं। अगर इस जमीन के ऊपर रहना है तो ये कहना होगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धो, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं। जरा मोहब्बत से माहे नूर की खुशियों का इजहार कीजिए और मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो जो हदीस शरीफ पेश करने का मैंने शर्फ हासिल किया, तर्जमा सुनिए, मेरे पास टाइम कम है और काम ज्यादा। इमाम मिल्लत तशरीफ फरमा है, इमाम मिल्लत की मोहब्बत में मैं भी हाजिर आया हूँ। ये मेरे उस्ताद भी हैं, करम फरमा भी हैं। अल्लाह अकबर। हजरत के फयूज़ व बरकत मुझे इस कदर हासिल है, इस कदर हासिल है कि यहाँ से जो फैजान मैंने लिया है, हजरत ने जो अता फरमाया है, हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में वो फैजान मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हजरत के फैजान का ही नतीजा है, दुआओं का ही नतीजा है। थोड़ी देर जो मैं खिदमत करूंगा आपकी, ये भी हजरत के तवस्सुल और हवाले से ही करूंगा। फैजान इधर से जारी है, मैं लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तवज्जो चाहूंगा, एक बार मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की नूरानी जमात मौजूद है। जो हदीस शरीफ पेश किए मैंने, आका दाता माबा मलजा, शम्सुद्दोहा, बद्रुद्दोजा, नूरुल हुदा, खैरुल रसूल, खैरुल बशर, खैरुल वरा, जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन। फरमाते इदामातल इंसान, कि जब इंसान मर जाता है, मौत तो आएगी ना, सबको आएगी। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मौत तो आएगी, लेकिन मरने वाला मरा, दुनिया से रुखसत हुआ। किस हालत में रुखसत हुआ? ईमान के साथ रुखसत हुआ या बगैर ईमान के रुखसत हुआ? मरते वक्त उसके साथ ईमान था या नहीं? जबान से कलमे शरीफ जारी हुआ या नहीं? ईमान पे खातिमा हुआ या नहीं? इसकी कोई गारंटी होने के हवाले से आप नहीं दे सकते, आप जमानत नहीं ले सकते। मरने वाले रोज मर रहे हैं, हिंदुस्तान में मर रहे हैं, पाकिस्तान में मर रहे हैं, तुर्किस्तान में, इंग्लिस्तान में, अफगानिस्तान में, सूडान में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, होलैंड में, मॉरिशस में, मलेशिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, चीन में, नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सीरिया में, अल्जीरिया में, ओमान में, मशरिक में, मगरिब में, शमाल में, जुनूब में, पूरी कायनात में मर रहे हैं लोग। लेकिन मरने वाला दुनिया से ईमान के साथ गया या नहीं? इस हवाले से तफसीर रूहुल बयान में एक कौल मैंने देखा, मेरे आका ने फरमाया, सुनने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। फरमाते आका, मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना। तर्जमा सुनने के बाद मुझे लगता है कि खुशी के मारे 2-4 रोज आपको नींद नहीं आएगी। मेरे आका फरमाते कि जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा और आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ ही जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत बगदादी सरकार
नारे तकबीर। जो आले रसूल से मोहब्बत करता वह मरेगा, वो ईमान के साथ ही जाएगा। दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली। बैठे, तशरीफ रखें, टाइम कम है, टाइम कम है, काम ज्यादा है। अकीदत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। हम आले रसूल की मोहब्बत में हाजिर हैं और आका फरमाते हैं जो आले रसूल से मोहब्बत करता वह दुनिया से जाएगा, वो ईमान के साथ ही जाएगा। अब आगे सुनिए जो जुमला आ रहा है, शायद कहीं सुनकर आप आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं, खुद को संभाल कर रखना। आप अपनी मोहब्बत का जो नतीजा है वो मुलाहिजा कीजिए। मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह। जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा, जो रसूल की औलाद से मोहब्बत करेगा, ऐसा शख्स जब दुनिया से रुखसत होने लगेगा, मलकुल मौत आएंगे, हजरत इजराइल आएंगे और रूह निकालने से पहले फरमाएंगे, ए मोहिब्बे अहले बैत, मैं तेरी रूह निकालने वाला हूँ, लेकिन रूह निकालने से पहले तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि तू मरने के बाद जन्नत में ही जाएगा। नहीं, हक अदा नहीं किया आपने, जरा जोर से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मोहिब्बे अहले बैत, तू मरने के बाद जन्नत में जाने वाला है। बेशक, सुभान अल्लाह। आप दुआ करते मौला हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, मौला हमें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, मौला हमारे वालिदैन की उम्रों में बरकतें अता फरमा, मौला हमें मैदान महशर में प्यारे मुस्तफा की शफाअत अता फरमा, मौला हमें शहादत की मौत अता फरमा। आपकी दुआ, आपकी दुआ, आपकी दुआ, अवाम की दुआ, खवास की दुआ, सबकी दुआ, मौला हमें शहादत की मौत अता फरमा। जनाब अकबरुल कादरी की दुआ, जनाब अब्दुल खालिक भाई की दुआ, शायर इस्लाम मौलाना फैजान रजा की दुआ, खतीबुल इस्लाम मौलाना अब्दुल रहीम दुआ कर रहे हैं, शहजादे इमाम मिल्लत सैयद महमूदुल कादरी दुआ कर रहे हैं, शहजादे इमाम मिल्लत अल्लामा शाह अहमदुल कादरी सात समंदर पार मिस्र में दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम नादिर जमाली दुआ कर रहे हैं। मदरसा हासा के सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना यूनुस दुआ कर रहे हैं, मौला हमें शहादत की मौत अता फरमा। अरे भाई, सबकी ये तमन्ना कि मौला हमें मौत आए तो शहादत की मौत। अब खुशखबरी सुनो, आका फरमाते मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। फरमाते प्यारे नबी जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा ऐसा खुश नसीब शहीद होकर मरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई और मोहब्बत से बोलो ना, जरा मोहब्बत से। इससे पहले के कौल और पेश करूं, मजीद बेदार करने के लिए एक शेर का सहारा लेता हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। सारी दुनिया, मस्जिद में भी कुछ लोग सो गए, मुझे लगता है इन्होंने मस्जिद में दाखिल होने से पहले वो दुआ पढ़ी होगी, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। अगर एतिकाफ की नियत करके सो जाएं तो इजाजत है। शेर सुनिए, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और है काबिले गौर है कि रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र अज़िकार है। रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र अज़िकार है। हाँ यकीनन यकीनन यकीनन
हम ही जन्नत के हकदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुनिए मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालल्लाहु लहू कब्रहु मज़ार लिमलाइकति रहमा। जो आले रसूल से मोहब्बत करता वह मरेगा, ऐसा खुश नसीब जो औलाद रसूल से मोहब्बत करेगा, आले रसूल से मोहब्बत करेगा। जब वो कब्र की मंजिल में जाएगा तो कई कुंटल मिट्टी के अंदर कब्र की मंजिल में है, उसके साथ उसका बाप नहीं है, उसकी माँ उसके साथ नहीं है, उसके रिश्तेदार उसके साथ नहीं है, ऐसा ही बाकरबा उसके साथ नहीं है, तन्हा वो कब्र की मंजिल में है। अब कब्र पे कुरान की तिलावत के लिए उसके वालिद जाए न जाए, कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए उसका भाई जाए न जाए, कब्र पे कुरान की तिलावत करने के लिए रिश्तेदार जाए न जाए, अगर मरने वाला आले रसूल से मोहब्बत करने वाला था तो सुबह शाम रहमत के फरिश्तों की जमात आएगी और रहमत के फरिश्ते कब्र पे हाजिर होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत फैजान सैयदना पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम खुशबख्त हैं, खुश नसीब हैं कि आले रसूल से हम मोहब्बत भी करते और जब चाहते हैं आले रसूल की जियारत भी करते। क्या बताऊं कि क्या है ये असगर इमाम, बखुदा एक आता है ये असगर इमाम। गम के मारो इन्हें एक नजर देख लो, दर्द दिल की दवा है ये असगर इमाम। इनको देखना भी इबादत, इनसे मोहब्बत भी इबादत है, इनका हाथ चूमना भी इबादत, इनकी कदम बोसी भी इबादत, इनसे अकीदत और मोहब्बत भी इबादत। ये वो अजीम शख्सियत है सुभान अल्लाह कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तवज्जो चाहूंगा, टाइम कम है, काम ज्यादा है, कुछ जरूरी बातें हैं जो बतानी है। पीराने निज़ाम की कमी नहीं इस दुनिया में, बड़े बड़े मारूफ पीर हैं इस दुनिया में, मशहूर पीर हैं इस दुनिया में, लेकिन फर्क मुलाहिजा करो। पहले हदीस पाक का तर्जमा सुनो। मेरे आका ने फरमाया इदा मातल इंसान, कि जब इंसान मर जाता, कब्र की मंजिल में जाता, इन कता अन्हु अमलु, तो उससे उसके अमाल मुनक़ता हो जाते। अल्लाहु अकबर। कब्र में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कब्र में रोजा नहीं रखेंगे, कब्र में रहकर आप मालों की ज़कात नहीं देंगे, कब्र में रहकर आप हज नहीं करेंगे। अरे कर लेंगे क्या? नहीं। अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, एक बार वादा करें कि सब नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। तो कब्र में आप पहुंच गए, आपके अमाल मुनक़ता हो गए, लेकिन 3 काम ऐसे हैं कि उन कामों की वजह से मरने के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। तवज्जो चाहूंगा, आज आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी और एक जज्बा, नया जज्बा लेकर यहाँ से जाएंगे। मरने वाला अगर मर गया तो 3 कामों की वजह से कयामत तक सवाब मिलता रहेगा उसे। पहला काम सदक़े जारिया, याद कर लेना, लिख लेना, पहला काम सदक़े जारिया, वो सदका जो जारी रहने वाला हो। एक मुतलक मिसाल देता हूं, कहीं भी मस्जिद की तामीर हो रही है, अहले सुन्नत की मस्जिद की तामीर हो रही है, अपनी मेहनत की कमाई चंदे की सूरत में पेश कर दिया, आपकी रकम मस्जिद की तामीर में लग गई।
आपका इंतकाल हो जाएगा, आप कब्र की मंजिल में रहेंगे और हुए जमीन पे जब तक मस्जिद बाकी रहेगी आपको सवाब मिलता रहेगा। कब्र के ऊपर जमीन पर रहेंगे तो सवाब मिलता रहेगा, जमीन में रहेंगे तो सवाब मिलता रहेगा। अब इस तनाजुर में जब हम इमाम मिल्लत की जिंदगी को देखते हैं तो अल्लाह अकबर, औरंगाबाद में दारुल उलूम फैजान सैयदना इल्म की एक अजीम फैक्ट्री को हम देखते हैं। जामिया रुकैया लिल बनात खवातीन की तालीम का एक माकूल इंतजाम देखते हैं। अमजर शरीफ में दारुल उलूम सैयदना इल्म का एक मीनारा, इल्म का एक मरकज हमारे सामने है। और जामे मस्जिद सैयदना जिसमें हम हाजिर हैं, जिक्रुल्लाह कर रहा है, सामने जामे मस्जिद सैयदना है। आप अंबिकापुर में जाकर देखें, आप गढ़वा में जाकर देखें, आप पलामू में जाकर देखें, आप डाल्टेनगंज में जाकर देखें, आप शाहगंज में जाकर देखें, आप उड़ीसा में जाकर देखें, आप बंगाल में जाकर देखें, बिहार के अलग अलग शहरों में जाकर देखें, अल्लाह अकबर, आप रांची में जाकर देखें, आप टाटा जमशेदपुर में जाकर देखें, आप जनाबे अली गोमो में जाकर देखो, कोडरमा में जाकर देखो, हजारीबाग में जाकर देखो। हजरत के मुरीदों का हल्का बहुत वसी है और जहां जहां आपके मुरीदीन रहते हैं और जिस इलाके में तबलीगी दौरा के हिसाब से आप तशरीफ ले जाते हैं, मदरसे का इनेकाद करते हैं, मस्जिद का इनेकाद करते हैं, औरंगाबाद का मदरसा और अफजल शरीफ का ये मदरसा और दीगर सारे मदारिस जिनमें अल्लाह अकबर आपने जेबे खास से भी रकम लगाई है और जिन लोगों ने चंदा पेश किया उनकी रकम भी लगी है। मैं बताना ये चाहता हूँ हजरत आपके लिए इस अज़ीमुश्शान अज़मत के मुस्तहिक है कि आप सामने हैं, देख रहे हजरत को तो देखना इबादत है। और आपसे रकम अगर लेते हैं कभी चंदे की सूरत में तो आपके मफाद के लिए ही ये मदारिस कयाम करते हैं। तो जब तक जिंदा हैं आपको सवाब मिलता रहेगा, इंतकाल के बाद भी कब्रों में आपको सवाब मिलता रहेगा। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत हजरत कारी जिक्रुल्लाह साहब किबला बरेली शरीफ। ये मदारिस और मसाजिद अगर कयामत तक कायम रहेंगे तो कयामत तक सवाब आपको मिलता रहेगा। तो यकीनन मैं जानता हूं कि कभी आपने अगर चंदा पेश किया है तो न समझो कि अपने लिए मांगता हूं, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूं। मैं चंद पीराने इज़ाम को मुस्तस्ना करता हूं और अक्सर पीराने इज़ाम जो हिंदुस्तान की धरती पे रहते बसते हैं, चलते फिरते हैं, उन सबको मैं देखता हूं। तवज्जो चाहूंगा, उन सारे पीराने इज़ाम पे जब मेरी नजर पहुंचती है, उनकी खिदमत का जब मैंने एक जायजा लिया, तायराना जायजा, तो चंद पीराने इज़ाम के अलावा अक्सरियत उनकी है कि जिन्होंने मुरीदीन की तो कसरत की है, उनके पास मुरीदों की कसरत है, असबाब वसाइल है, लेकिन दीनी खिदमत न कर सके, वो दीनी खिदमत से महरूम है। अगर इस तनाजुर से इमाम मिल्लत को देखते हैं तो अल्लाह अकबर, ये वो अजीम शख्सियत है कि तन्हा इतना बड़ा काम किया है कि एक जमात मिलकर भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पहला काम सदक़े जारिया, पहला काम याद रखिएगा सदक़े जारिया। अब दूसरा काम देखो, और इल्मिन युंतफ़उ भी, हदीस शरीफ है, मेरे आका फरमाते हैं कि इंतकाल करने वाला ऐसा इल्म हासिल किया हो जो इल्म नाफे हो, जिससे लोगों को फायदा पहुंचा हो। मेरा इल्म नाफे है। मेरी तकरीरें आप सुनते हैं,
इंटरनेट पे सुनते, नेट पे सुनते, यूट्यूब पे सुनते, आवाज मेरी महफूज हो गई है। आप सुनते हैं तो जब सुनते हैं आप अमल करते हैं आप, आपको भी सवाब मिलता है। चूंकि तकरीर मैंने की है तो सवाब मुझे भी मिलता है। सुनते रहेंगे आप, सवाब मिलता रहेगा मुझे। कयामत तक लोग सुनेंगे और कयामत तक इंशाअल्लाह मुझे सवाब मिलेगा। तो इल्मे नाफे जो मुझे हासिल है ये आता है इमाम मिल्लत की, ये सदका है इमाम मिल्लत का, इनायत है इमाम मिल्लत की। मैं कुछ नहीं था, जामिया फारूकिया बनारस में जमाते राबिया पढ़ी, जमाते खामेसा पढ़ी, जमाते सादेसा, जमाते साबिया, जमाते सामिना। हजरत के पास मेरी किताबें हर साल रही, घंटी रही। हजरत का मैं शागिर्द हूँ, बहुत अजीज शागिर्द हूँ। बड़ी मोहब्बत फरमाते, शफकत फरमाते हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी तरह हजारों शागिर्द हैं। तवज्जो चाहूंगा, जो बात अर्ज करना चाहता हो, मेरी तरह हजारों शागिर्द हैं हजरत के, जो बिहार में मसलक की खिदमत कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में, चप्पे चप्पे में आपके शागिर्द नाइबीन रसूल की हैसियत से मसलक की खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज भी हजरत मदरसा में तालीम देते हैं, उस्ताद हैं। शागिर्दों की एक अजीम जमात पहले भी थी, आज भी है और मुस्तकबिल में भी रहेगी। तो जो आपके शागिर्द हैं, आगे चलकर उनके शागिर्दों के शागिर्द पैदा होंगे, फिर शागिर्दों के शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द, फिर शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द। यानी हजरत का इल्म ऐसा इल्म नाफे है कि आपने इल्म की ऐसी रोशनी फैलाई है कि जब तक हयात से है आप सवाब पाते रहेंगे और अपने मजार में भी सवाब पाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सवाब का ये सिलसिला, सवाब का ये सिलसिला, सवाब का ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। तो आका फरमाते इल्मे नाफे की वजह से मरने वाले को कब्र में सवाब मिलेगा। तीसरी चीज सुनिए, अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लह, या इंतकाल करने वाला ऐसा अजीम शख्स हो कि इंतकाल से पहले दुनिया में नेक औलाद छोड़ गया हो। जरा जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। औलाद कैसी हो? नेक। आप भी हो जाइए नेक ताकि आपकी औलाद हो जाए नेक। आप हो जाइए नमाजी ताकि आपकी औलाद हो नमाजी। आप हो मुत्तकी तो आपकी औलाद होगी मुत्तकी। अगर आप परहेजगार हैं, अमानतदार हैं, दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, तो आपकी औलाद भी होगी ईमानदार, दयानतदार, अमानतदार। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद भी बनिए नमाजी ताकि आपकी औलाद भी हो नमाजी। आका फरमाते कि अगर मरने वाला नेक औलाद छोड़कर मरेगा तो नेक औलाद की वजह से मरने वाले को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। जरा सुभान अल्लाह बोलो। इस हदीस शरीफ पे अल्लाह अकबर हजरत ने कैसा अमल किया है, कुल्ली तौर पे अमल किया है। सदका जारिया देख लीजिए, मदारिसों, मसाजिद, खानकाहों, अस्पतालों के हवाले से देख लीजिए, इल्मे नाफे के हवाले से हजरत की जिंदगी पढ़िए तो बेमिसाल है। सदका जारिया के हवाले से हजरत की जिंदगी का मुताला कीजिए तो बेमिसाल है। और औलाद के हवाले से हजरत की जिंदगी को देखिए, हजरत के कारनामे को देखिए तो बेमिसाल है। आप देख रहे हैं अल्लाह अकबर कबीरा, खुद भी आलिम है, खुद भी मुफ्ती हैं, खुद भी मुत्तकी हैं, खुद भी परहेजगार हैं, खुद भी नमाजी हैं, मुर्शिद हैं, आले रसूल हैं, काज़ी शहर हैं, मुहक्किक हैं, मुफस्सिर हैं। बेशुमार खूबियों से अल्लाह ताला ने आपको माला माल फरमाया है। इन खूबियों के बावजूद आपके बच्चे वो दीन के उलूम हासिल कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर वो भी मुत्तकी हैं, वो भी काबिल हैं, वो भी
और इन सबको देखते हुए अगर हजरत के शहजादे अल्लामा सैयद अहमदुल कादरी को देखा जाए तो उनका इल्म तो इतना बुलंद है कि हिंदुस्तान में फजीलत की दस्तार के बाद, आलमियत की दस्तार के बाद, गैरत की दस्तार के बाद हजरत ने दीन की खिदमत के लिए अल्लाह अकबर आला से आला तालीम का इंतजाम किया और मिस्र में 7 समंदर पार भेजा। मैं समझता हूं कि हजरत के मुरीदों ये खुशी का मकाम है कि आपकी हिदायत और रहबरी के लिए हजरत भी है और हजरत ने अपने शहजादे को भी तैयार कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अहमदुल कादरी पिराने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगदादी सरकार जिंदाबाद, बगदादी सरकार जिंदाबाद, और जोर से बगदादी सरकार, जिंदाबाद, और जोर से बगदादी सरकार। जिंदाबाद। तो आका फरमाते तीसरी चीज क्या है? नेक औलाद। तीसरी चीज नेक औलाद। पहली चीज सदका जारिया, दूसरी चीज इल्मे नाफे, तीसरी चीज नेक औलाद। मैं ये पैगाम दूंगा कि खुद भी नेक बन जाइए, औलाद को भी नेक बनाइए। बनी इस्राइल का एक गुनहगार मरने लगा, अपनी बीवी से बोला मेरी शरीके हयात, तेरे पेट में जो बच्चा है, तवज्जो, अगर ये लड़का पैदा हो, चलने फिरने बोलने के काबिल हो जाए तो दीन की तालीम के लिए आलिम के पास भेज देना। आप देखें दीनी तालीम का फायदा देखें। जब चलने बच्चा पैदा हुआ, शौहर का इंतकाल हो गया, चलने फिरने के काबिल हो गया, बोलने के काबिल हो गया, माँ को शौहर की वसीयत याद आ गई। उस प्यारी माँ ने अपने बेटे को आलिम के पास भेजा, जा बेटा जा, दीन की तालीम के लिए जा। बच्चा पहुंचा, आलिम साहब ने कहा आज ही तू आया है, तालीम की इब्तिदा हो रही है, पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने बड़ी दिलकश आवाज में तिलावत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने फरमाया आज का तेरा सबक यही है, कल सुना देना। तजवीद की रियायत के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ को याद कर ले। बच्चा अपनी जगह पे बैठ गया, झूम झूम कर कहने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर बच्चा झूम रहा था, उधर अल्लाह की रहमत झूम रही थी। अल्लाह ताला ने फरमाया ए ताइरे सिदरा, ए बुलबुले सिदरा, ए रूहुल अमीन, ए जिब्राइल अमीन, जिसका बेटा दुनिया में मुझे रहमान कह रहा, जिसका बेटा दुनिया में मुझे रहीम कह रहा है, उसका बाप जहन्नम में जले, ये मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। मैंने बेटे की वजह से बाप का गुनाह माफ कर दिया है, अब इस बच्चे के बाप को जन्नत की बहारों में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। खुद भी बनिए नेक, अपनी औलाद को भी बनाइए नेक। न समझो कि अपने लिए मांगता हूं, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूं। आपने दारुल उलूम सैयदना को क्या दिया? क्या दिया होगा? चंदा दिया होगा। अब्दुल खालिक भाई ने और भी अहबाब ने रकम दी होगी, 1000 का नोट, 5000, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000। यही चंदा दिया था ना आपने मुफ्ती अफसर को, मौलाना यूनुस को, मौलाना अब्दुल कुद्दूस को, मौलाना अख्तर को। आपने चंदा दिया था रकम की सूरत में, अनाज की शक्ल में। आज हजरत ने आपका चंदा आपको वापस कर दिया। आप कहेंगे वो रकम कहां है? मैं कहूं
कहूंगा आपने 1000 का नोट दिया था, 5000 रुपए दिया था, 10,000 रुपए दिया था, तो आज रकम वापस नहीं मिल रही है आपको। हाफिज कुरान दिया जा रहा है, आलिम दीन दिया जा रहा है, उलमा हुफाज व कुर्रा दीन की तबलीगो तालीम फैलाते रहेंगे और आपको सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तो ये सुन्नियों हमारे रसूल की जियारत कर रहे हैं, हम खुश नसीब हैं, खुशबख्त हैं कि आले रसूल तशरीफ फरमाए और उनकी जियारत कर रहे हैं। एक एक लम्हा इबादत का है, एक एक घड़ी इबादत की है, एक एक साथ इबादत की है। मैं आप खुश नसीबों को आपकी हौसला अफजाई के लिए ये कहूंगा कि अक्ल वालों के नसीबों में कहा ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, और ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर शख्स के नसीब में दारुल हसन कहा। बात कहां से कहां पहुंची, हमारे रसूल से मोहब्बत करते। एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए, एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए। बातें तो बहुत थी, लेकिन फिर कभी आइंदा भी हाजिरी होगी मेरी, आइंदा भी उर्स सैयदना पाक में हाजिरी होगी मेरी इंशाअल्लाह। जो बातें आज पेश नहीं कर पा रहा हूं, आइंदा साल पेश करूंगा। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, मुझे भी सलामत रखे, और शेख तरीकत को भी सलामत रखे। जोर से बोलो आमीन। अल्लाह ताला शेख तरीकत इमाम मिल्लत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला शेख तरीकत इमाम मिल्लत को हासिदों के हसद और दुश्मनों की दुश्मनी से बचाए, बोलो आमीन। सुन लो, हम इमाम मिल्लत से मोहब्बत करते, गौसे आजम से मोहब्बत करते और आले गौसे आजम से मोहब्बत करते। इसका इनाम क्या मिलेगा, एक हदीस शरीफ सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू समेट देता हूँ। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 911 सत्र 22-23 अनस क़ाल जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मतस्सातु या रसूल अल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदत लहा, क़ाल मा आदत लहा मिन कसीरी सलाति वला सौमी वला सदका वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबब औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। बस इस हदीस शरीफ का तर्जमा पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। मेरे आका के प्यारे सहाबी, उलमा झूम रहे हैं, सामईन झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रात के 2:30 बजे महफिल दोबारा जिंदा हो गई है, महफिल में दोबारा जिंदगी आ गई है, महफिल में दोबारा शबाब लौट आया है। जरा जोर से बोलो मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। मोहब्बत का इनाम तख्तिया दिल पे नोट करके ले जाना। जिक्रुल्लाह अपने बाप की बात नहीं पेश कर रहा, रसूल पाक की बात पेश कर रहा है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आका के सहाबी हजरत अनस, हजरत अनस बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन, बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन। हजरत अनस आका के साहबी फरमाते के गाने वाला आया, प्यारे नबी की बारगाह में आया, आकर बोला मतस्सातु या रसूल अल्लाह। ए मेरे आका, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन। क़यामत कब आएगी? क़यामत, वो क़यामत जहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा,
कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। बाप बेटे से दूर है मजबूर है, माँ बेटी से दूर है मजबूर है, भाई भाई से दूर है मजबूर है, रिश्तेदार रिश्तेदार से दूर है मजबूर है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि रसूल पाक और आले रसूल पाक से जो हमें मोहब्बत है, ये मोहब्बत दुनिया में ही नहीं रहेगी, दुनिया तक ही महदूद नहीं है। ये वो मोहब्बत है जो कब्र में भी काम देगी, मैदान महशर में भी काम देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सैयदना पाक, नारे तकबीर। ये हमारी मोहब्बत जो प्यारे नबी से कयामत में भी काम देगी कि हर नजर कांप उठेगी। महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, हर नजर कांप उठेगी। महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, नफसी नफसी का आलम है। आका से साहबी ने पूछा आका कयामत कब आएगी? आका ने फरमाया मा आदत तलहा। ए मेरे प्यारे साहबी, मोतबर साहबी, चहीते साहबी, प्यारे साहबी, आपने कयामत के लिए तैयारियां क्या की है? मैं जनाब अकबरुल कादरी से पूछूं आपकी कुछ तैयारी है या नहीं? ये कहेंगे नमाज मेरी कयामत की तैयारी, रोजा कयामत की तैयारी, हज कयामत की तैयारी, ज़कात कयामत की तैयारी, सदकातो खैरात कयामत की तैयारी, उलमा से मोहब्बत कयामत की तैयारी। तवज्जो, आका ने सहाबी से पूछा आपने तैयारी की है या नहीं? अब साहबी ने अर्ज किया मेरे आका, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ, माह रमजान के रोजे पाबंदी से रखता हूँ। आका मैं मालों की ज़कात भी देता हूँ, आका मैंने हज भी किया, गरीबों की मदद करता हूँ, आपकी सुन्नतों पे अमल करता हूँ, हर तरह की नेकी करता हूँ, हर तरह के गुनाह से बचता हूँ। मगर मेरे आका जब कयामत का दिन होगा और अल्लाह ताला की बारगाह में अमाल पेश किए जाएंगे तो मैं नमाजों को पेश नहीं करूंगा, रोजे को पेश नहीं करूंगा, हज को पेश नहीं करूंगा, ज़कात पेश नहीं करूंगा, सदका तो खैरात पेश नहीं करूंगा। आका ने फरमाया ए मेरे प्यारे सहाबी, तो कयामत के दिन आप क्या पेश करेंगे? तो सहाबी ने कहा आका मुझे अपनी नमाजों पे नाज नहीं है, अपने रोजे पे नाज नहीं, अपने हज पे नाज नहीं, अपनी ज़कात पे नाज नहीं, अमाल पे नाज नहीं। सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत जो मेरे पास है वो ये है कि मैं दुनिया में आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो कयामत के दिन आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे आका न ताते पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताते पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। ए मेरे आका मैं तो आपकी मोहब्बत पेश करूंगा। अब आका ने फरमाया जो जुमला मेरे नबी का है वो जुमला काबिल गौर है। फरमाया तमाम अहबब, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। जरा जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। इस हदीस शरीफ के मुताबिक हम लोग इमाम मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, हम लोग सैयदुना मोहम्मद
नबी ने फरमाया है जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसके साथ होगा। तो हदीस पाक का जबर भी हक है, जेर भी हक है, नुक्ता हक है, एक एक हर्फ हक है, एक एक लफ्ज हक है, एक एक जुमला हक है। मेरे नबी की हदीस में शक की गुंजाइश नहीं। लिहाजा मैं कहूंगा आज अमजद शरीफ में उर्से सैयदीना में हम इमाम मिल्लत के साथ हैं, हम कयामत के दिन भी इमाम मिल्लत के साथ रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, पीर व मुर्शिद की दामन, पीर व मुर्शिद की दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। हमें अपने अमाल पे नाज नहीं है, मोहब्बत आले रसूल पाक पे नाज है, मोहब्बत रसूल पाक पे नाज है। लेकिन याद रहे अफजलुल इबादत है नमाज। सारी इबादतों में अफजल कौन सी इबादत? नमाज। पाबंदी करेंगे सब नमाजों की, बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता वकुनु मास्सादिकीन, ए लोगों तुम सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला हुक्म दे रहा झूठों के साथ मत रहना, झूठों का साथ भी मत देना। किसके साथ रहना है? सच्चों के साथ, अच्छों के साथ। आज तो झूठ की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये मोबाइल तो ऐसा लगता है कि जैसे झूठ का कारखाना हो। हेलो कहाँ हो? औरंगाबाद में मौजूद है और कह दिया मुंबई में हूं। बिल्कुल सही। ये मोबाइल यकीनन मुफीद भी है, बहुत मुज़िर भी। खुतबा शोरा के लिए तो बहुत मुफीद है। तो झूठ बोलना हराम है, हराम है, हराम। न झूठ बोलो, न झूठों के साथ रहो, सच बोलो, सच्चों के साथ रहो। बेशक सुभान अल्लाह। आज तो झूठ की आदत डलवाई जा रही है बच्चों को। आदत आपके की वजह से पड़ जाती है बच्चों को। कोई तकाजे वाला घर पे आ गया, छोटा बच्चा। अब बाप ने कहा कि अगर अब्दुल्ला आया होगा तो उसके पैसे मुझ पे आ रहे हैं, करें तो क्या करें? छोटे बेटे को भेजा, जा बेटा कह देना अगर अब्दुल्ला हो तो कहना डैडी घर पे नहीं है। ले डैडी ने खुद भेजा, जा देख ले, अगर अब्दुल्ला हो तो कहना डैडी घर पे। अब बच्चा आया, देखा अब्दुल्ला था। बच्चा चूंकि सच्चा होता है, बच्चे ने कहा डैडी ने कहा है कि डैडी घर पे नहीं है। तो न झूठ बोलो, न झूठों के साथ रहो, सच बोलो, सच्चों के साथ रहो। कुरान हुक्म दे रहा कि सच्चों के साथ हो जाओ। जब हमने तारीख इस्लाम को देखा, सच्चों की लिस्ट बनाई तो अल्लाह अकबर बहुत लंबी लिस्ट है, ना तमाम होने वाली ये लिस्ट है। तवज्जो चाहूंगा, हमने जब सच्चों की तलाश जारी की तो सदाकत के ताजदार सिद्दीक अकबर नजर आए। हम सिद्दीक अकबर के साथ हो गए। जरा जोर से बोलते ना सुभान अल्लाह। सच्चों की तलाश हुई, हजरत उमर पे नजर पड़ी, वो सच्चे नजर आए, हम हजरत उमर के साथ हो गए। उस्मान ज़ुन्नूरैन सच्चे नजर आए, हम उस्मान गनी के साथ हो गए। हजरत अली सच्चे नजर आए, हम हजरत अली के साथ हो गए। हमें सच्चों की तलाश रही। शहीद आजम को देखा, शहीद आजम सच्चे हैं, हम हुसैन आजम के साथ हो गए, शहीद आजम के साथ हो गए। सच्चों की तलाश रही हमें, हमने इमाम आजम को देखा कि वो सच्चे हैं, हम इमाम आजम के साथ हो गए। हमें सच्चों की तलाश रही, हमने गौसे आजम को सच्चा पाया, गौसे आजम के साथ हो गए। हमें सच्चों की तलाश रही, हमने गरीब नवाज को सच्चा पाया, हम गरीब नवाज के साथ हो गए। हमें सच्चों की तलाश रही, हमने आला हजरत को सच्चा पाया, आला हजरत का दामन थाम लिया। हमें सच्चों की तलाश रही, हमने मुफ्ती आजम को सच्चा पाया, मुफ्ती आजम का दामन थाम लिया। आज हमें सच्चों की तलाश है, इमाम मिल्लत को सच्चा पाया और इमाम मिल्लत का दामन थाम लिया।
अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरत ने जो टाइम मुकर्रर किया है 2:30 बजे तक ही प्रोग्राम चलना है, 2:25 पे मैं रुखसत हो रहा हूँ। सलाम होगा, हजरत की दुआ होगी, उस दुआ में हम सारे लोग शरीक होंगे। मैं रुखसत हो रहा हूँ और कलमे शरीफ मैं भी पेश करता हूँ, आप भी पेश करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक बार कलमे शरीफ पेश करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक बार बुलंद आवाज से कलमे शरीफ पेश करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। ये मुख्तसर सी तकरीर जो पेश किए मैंने, अल्लाह ताला आपको भी मुझ हकीर को भी इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ। जब जब आपने हजरत के तवस्सुल से जहां जहां बुलाया और जब जब बुलाया मैं हाजिर होता रहा हूँ, खिदमत करता रहा हूँ, मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह खिदमत करता रहूंगा। तकरीर के दरमियान कोई जुमला सख्त मेरी जबान से निकला हो, सख्त जुमला तो माफ कर देना। एक बार कलमे शरीफ पेश करो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। उर्से सैयदना मोहम्मद बगदादी सुम्मा अमझरी और इमाम मिल्लत और जुमला सामईन मुतक़िदीन मुरीदीन जिंदाबाद पाइंदाबाद। जमाले यार की रानाइयां बयान हुई, 1000 काम लिया मैंने खुश बयानी से। अस्सलाम।